अमित शाह जी का यह कथन है कि 40 सीट पर भाजपा लड़ेगी। वो तो बेचारे एक्सीडेंटल ट्रांसफर पोस्टिंग में आते जाते रहते हैं, जब मन हुआ चल आए फिर चल गए। और भाजपा का कोई भी राजनीतिक सहयोगी बिहार में नहीं है। तो अब भाई अब तो विलय करिए। अब विलय करने में क्या दिक्कत है? लगन शुरू हो रहा है। अब भाजपा का नेता सब बोलता है कानून का राज खत्म हो गया, कोई लगन में रात में घूमिएगा पकड़ लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। एक लंबे समय तक नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने इसी साल फरवरी महीने में अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और अब संभवतः वापसी एनडीए में ही हो रही है, क्योंकि कल देर शाम को अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। हमारे साथ नीरज कुमार है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी है। उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए की ओर, आपके घर में तो मन लगा नहीं? देखिए, कश्मीर में हमारे 5 सैन्य जवान शहीद, धारा 370 की समाप्ति के बाद, नोटबंदी के बाद यह दावा था कि आतंकवाद निर्मूल हो जाएगा। हमारे सैन्य जवान शहीद हो गए, देश मातम मना रहा था। लेकिन राजनीतिक रूप से माननीय अमित शाह जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की मुलाकात हुई। मुलाकात के संदर्भ वो जाने, लेकिन प्रश्नगत संदर्भ यह है कि माननीय अमित शाह जी ने यह हिसुआ की सभा में कहा, जहां वहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम लेना मंजूर नहीं किया था, वहां उन्होंने कहा कि 40 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का शुभ मुहूर्त कब है भाजपा में प्रवेश का, यह स्पष्ट भाजपा में विलय करना होगा या गठबंधन होगा? भाई वो तो अमित शाह जी तो जो बोले हैं, ऐसे वो जो बोलते हैं ऊपर कायम नहीं रहते हैं। वो जो बोलते हैं खाली गलते बात बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि 40 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी मिलने गए होंगे तो इनको बताए होंगे ना कि कब आपका शुभ मुहूर्त है। अमावस्या सूर्य ग्रहण कल खत्म हो गया, कब आपको बीजेपी में एंट्री मिलेगा। लड़ना तो पड़ेगा कमल पर। उपेंद्र कुशवाहा कमल छाप पर लड़ना पड़ेगा। ये जो अलग अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक जनता दल, अरे तो अमित शाह जी ने कहा है जय जय नहीं करिएगा तो साफ टिकटें काट देगा। तो सोच लीजिए आप, अगर अमित शाह जी ने यह कहा है और उस वायदे पर अगर कायम आप हैं तो आपको रखना होगा। दूसरा सवाल है कि एक सामाजिक सवाल माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाया था, उसकी बहुत चर्चा और लोग प्रशंसा भी कर रहे थे कि सम्राट अशोक को जो भाषाई रूप से जलील किया, जिसने गुंडा बदमाश मवाली तक कह दिया। दया सिन्हा एक आरएसएस के सिद्धांतकार हैं। उन्होंने उस समय अभियान चलाया था, कहा था कि इसको पद्मश्री केंद्र सरकार वापस ले। तो पद्मश्री देने का भी अधिकार है गृह मंत्रालय को। तो हमको लगा कि कल जाके जरूर बोले होंगे कि भाई पद्मश्री तो वापस लीजिए, सामाजिक हित का सवाल है। उस सामाजिक समूह के वो लीडर भी हैं जिनका ये दावा है। तो स्वाभाविक है, हमारी उम्मीद है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे दौर में जब सेना के जवान शहीद हो रहे थे और उस समय राजनीतिक शिष्टाचार के तहत एक दूसरे की मुलाकात हो रही थी, तो इस सवाल को जरूर उठाए होंगे। राजनीतिक व्यक्ति जब मिले तो राजनीतिक ही बात हुई होगी। हाँ, तो बात हुई होगी तो खुलासा तो वही ना करेंगे। अब खुलासा करना पड़ेगा ना कि जय नरेंद्र मोदी करिएगा, क्योंकि जय नरेंद्र मोदी बोलने में आजकल दिक्कत हो रहा है। जय नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, जय नीतीश कुमार तो करना भी नहीं चाहिए। वो तो बेचारे एक्सीडेंटल ट्रांसफर पोस्टिंग में आते जाते रहते हैं, जब मन हुआ चल आए फिर चल गए। वो तो ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है नेताओं का, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं। खबर इस बात की है, चर्चा इस बात को लेकर है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल को 3 सीटें शायद एनडीए में मिलेगी। अच्छा, भाजपा का कार्यकर्ता क्या करेगा? तो मैंने बाहर के पार्टी के आदमी आएगा, उसको आप दे दीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष। आई बेचारे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से इस्तीफा दे के आए हैं, तो क्यों दे दीजिएगा आप? भाजपा कार्यकर्ता क्या करेगा? त्याग तपस्या बलिदान सब पेड़ के नीचे बेचारा जीवन गुजार दिया, जो बेचारा पेड़ के नीचे रह गया समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, तो उन लोग को कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में विलय करना होगा? ये बात है ना, माननीय अमित शाह जी का यह कथन है कि 40 सीट पर भाजपा लड़ेगी और भाजपा का कोई भी राजनीतिक सहयोगी बिहार में नहीं है। तो अब भाई अब तो विलय करिए। अब विलय करने में क्या दिक्कत है? जब नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दिया डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, ट्रंप को, और वो जेल में डंप हो गया, तो जे आशीर्वाद लीजिएगा 24 के बाद वो सब डंप हो जाइएगा।
एक सवाल यह है, आप जेल की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ भी आपराधिक मुकदमे जो है काफ़ी बढ़े हैं, 2000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अरे हैं। माननीय नित्यानंद राय जी, आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, शोभा नहीं देता है आपको? लगता है कि माननीय अमित शाह जी आपको कोई फाइल उल देखने के लिए नहीं देते हैं? अरे तो लैपटॉप है ना, लैपटॉप है ना आपके पास, तो कोई आंकड़ा जारी करिए तो उसमें सोर्स लिखिए। वो तो खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। तो भाई तो उनको तो करना चाहिए, उनको तो और करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये चंडू खाना वाला गप मत बना दीजिए, जिसे बोल दिए सुशील मोदी जी की 23,000 लोग जेल के अंदर में बंद है, और जबकि टोटल संख्या 13,000 का है। तो इस ढंग का आंकड़ा फर्जीवाड़ा मत चल करिए। और आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, आपको तो कोई काम है नहीं, कोई फाइल उल देते नहीं है वो अमित शाह जी, आप बोलते भी नहीं होंगे, स्वाभाविक है, हम भी रहते तो हमको भी परेशानी होती, तो आपको बोलने में डर लगता होगा। तो कम से कम आंकड़ा जो जारी किए हैं वो सार्वजनिक स्रोत बताइए। दूसरा, 2 मई से लगन है, लगन शुरू हो रहा है। अब भाजपा का नेता सब बोलता है कानून का राज खत्म हो गया, कोई लगन में रात में घूमिएगा पकड़ लेंगे और कहेंगे कि भाई कानून का राज है, तब ना घूम रहे हैं आप 2 बजे 3 बजे रात तक कैसे घूम रहे हैं लगन में? ये लगन तो बहुत जोर से शुरू होगा, तो लगन में घूमिएगा, श्राद्ध में घूमिएगा और निर्भीक होकर घूमिएगा, सड़क भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगा, गुंडा भी नहीं मिलेगा, और तब कहिए कानून का राज नहीं है। तो लगन में अगर दिन में ही घूमिएगा तो बात समझ में आती, रात में अगर घूमते हुए पाए जाएं तो आप लोग पूछिए कि आप लोग तो कानून का राज नहीं कहते तो कैसे घूम रहे हैं? देखिए, कानून का राज जब है ही नहीं तो घूम कैसे रहे हैं? नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता है, क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं? और बड़ी बात तो यह है, उपेंद्र कुशवाहा क्या कमल छाप पर चुनाव लड़ेंगे, कमल छाप के चिन्ह पर, यानी कि बीजेपी में विलय करना होगा क्या उपेंद्र कुशवाहा को? एक बड़ा सवाल है। और दयानंद शर्मा से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेंगे अमित शाह से बोलकर, ये तो एक बड़ा सवाल है। जो समाज की वो बात करते हैं, उस समाज के हित के लिए इतना काम तो करना ही चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।